नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट की गपशप में। केयर रेटिंग्स ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए डिक्लेयर कर दिए हैं और इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के रिजल्ट्स का डिटेल में एनालिसिस करने के लिए आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि केयर रेटिंग्स का पहले तो बिजनेस मॉडल क्या है, देन हम ये समझेंगे कि उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, फिर हम देखेंगे कि उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स कैसे रहे, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ईपीएस कैसे ग्रोथ हुए, उनकी मैनेजमेंट ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा या नहीं करा, एंड देन हम देखेंगे कि केयर रेटिंग्स के बिजनेस ने अपने लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए कैसा वैल्यू जनरेट करा है। लॉन्ग टर्म में केयर रेटिंग्स के बिजनेस ने खुद कैसा वैल्यू जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करा है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम कंपनी के बेसिक बिजनेस मॉडल की बात करें तो केयर रेटिंग्स करती क्या है। सबसे पहले तो ये एक लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया में। इसका जो प्राइमरी बिजनेस मॉडल है ये इंडिपेंडेंट क्रेडिट ओपिनियंस प्रोवाइड करती है एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एंटिटीज के ऊपर उनका डेट का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका डेट वो कितना हद तक पे कर पाएंगे। बेसिकली क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करना ही इनका मेन काम है। तो ये किस टाइप का काम होगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोई लोन लिया हुआ है तो केयर रेटिंग ये बताती है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर उस लोन को चुका पाएगी, इसके चांसेस कितने हैं। तो इनका जो रेटिंग होता है वो ट्रिपल ए कहते हैं। ट्रिपल ए सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिट रेटिंग होता है कि ये बहुत ही हायर चांसेस है कि ये अपने डेट को कम्प्लीटली चुका पाएगी, एंड जो डी होता है वो होता है कि ये डिफ़ॉल्ट कर देगी। तो केयर रेटिंग का मेजर जो बिजनेस है पूरा का पूरा इसी के अराउंड गो करता है। ये सिर्फ कंपनीज को नहीं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे भी कहते हैं कि कोई कंपनी अगर डेट उठा रही है मार्केट से तो उसको भी रीपे करने की और उनके चांसेस कैसे है, उनका क्रेडिट का रेटिंग कैसा है। देन दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इनका रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है। तो प्राइमरीली ये तीन सोर्सेज से रेवेन्यू कमाते हैं। पहला हो जाता है रेटिंग जनरेशन फीस। तो प्राइमरी इनकम स्ट्रीम इनका क्या है कि अब जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के इशुअर्स होते हैं या फिर बॉन्ड्स के इशुअर होते हैं, कमर्शियल पेपर के इशुअर होते हैं या लोन्स के इशुअर होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो ये अपना रेटिंग प्रोवाइड करते हैं वो इनका प्राइमरी इनकम स्ट्रीम हो जाता है। तो पहले तो बॉन्ड इशुअर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट इशुअर्स को रेटिंग चाहिए क्यों होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कल को एचयूएल डेट मार्केट के थ्रू कुछ पैसे रेज करना चाहती है, तो अगर आप एज एन इन्वेस्टर उसके डेट इंस्ट्रूमेंट्स को, बॉन्ड्स को खरीदना चाहते हो, एचयूएल तो बहुत बड़ा नाम है तो शायद आप खरीद भी लोगे, बट ऐसी कोई छोटी कंपनी जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो इन दैट केस अगर किसी अच्छे खासे एस्टैब्लिश रेटिंग एजेंसी के थ्रू उनके डेट के करस्पॉन्डिंग रेटिंग आपको दिख जाती है कि ठीक है ये कंपनी है, इसने ट्रिपल ए स्टेबल रेटिंग इसको मिली हुई है केयर के थ्रू या क्राइसिल के थ्रू, तो जो डेट पैसा जो लोग देने वाले उस कंपनी का एज अ डेट, उनको भी एक सेंस ऑफ अथॉरिटी का समझ में आता है कि एक अथॉरिटेटिव फिगर है जिसने ये ऑलरेडी चेक कर लिया है, एक बैकग्राउंड चेक कर लिया है, जिन्होंने उनको बताया कि ये अच्छे स्टेट में है फाइनेंशियली एंड ये मेरा डेट वापस कर पाएंगे। सेकेंड हो जाता है दोस्तों सब्सक्रिप्शन फीस। सब्सक्रिप्शन फीस क्या है कि इनके जो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स होते हैं, ये रिसर्च रिपोर्ट्स भी बनाते हैं, एनालिटिकल टूल्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, तो इन सब को भी ये अपने सर्विसेज का एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में बेचते हैं। तो अगर आप एज एन इन्वेस्टर हो तो आप इनका एनालिटिकल टूल्स यूज़ कर सकते हो, रिसर्च रिपोर्ट्स यूज़ कर सकते हो, और उनको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीस इनको प्रोवाइड करनी होती है। थर्ड दोस्तों, कुछ और सर्विसेज के थ्रू भी ये कमाते हैं, जैसे कंसल्टिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड सर्विसेज भी केयर रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू इनको रेवेन्यू मिलता रहता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनके की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो सबसे पहली दिक्कत क्या है कि ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एंड रेगुलेटेड मार्केट में काम करती है। अगर आप देखोगे कि केयर रेटिंग्स में का सेम मार्केट में क्राइसिल भी है, सेम मार्केट में इकरा भी है, और बहुत छोटे छोटे ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज है जो कि क्रेडिट रेटिंग्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो बहुत सारे हाई प्लेयर्स है इस मार्केट में, और ये बहुत ही हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है गवर्नमेंट के एंड से भी। दूसरा जो की चैलेंज आता है वो होता है रेटिंग्स की इंटीग्रिटी मेंटेन करना। मार्केट कंडीशंस आप देख रहे हो बहुत ही रैपिडली इवॉल्व हो रही है पिछले कुछ सालों में, और जो इन सब सिनेरियोज में अपने रेटिंग्स को अप टू डेट रखना और उसके साथ ऑनेस्टी मेंटेन करना है, क्योंकि एक बार अगर किसी रेटिंग एजेंसी की ऑनेस्टी लूज हो जाए या फिर उनकी इंटीग्रिटी लूज हो जाए, मार्केट में लोग ये सोचने लग जाए कि इनके जो रेटिंग्स हैं ये तो ये पैसे दे के बदल देते हैं या इस टाइप का, कि ऑनेस्ट नहीं है, तो इनकी क्रेडिट रेटिंग की बिजनेस की जो वैल्यू है वो रातों रात घट सकती है। तो ये एक मेजर रिस्क भी होता है इस कंपनी के साथ।
दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे हमें आप तक अपने वीडियोस को टाइमली मैनर में पहुंचाने में सहायता मिलती है और यूट्यूब भी हमारे वीडियोस को और ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाता है। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस सर्टेन वीडियोस के टाइमली मैनर में पोस्ट करते रहते हैं, तो आपके लिए चैनल बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगा। दोस्तों, अब बात अगर हम करें इनके एक्चुअल नंबर्स की, तो क्वार्टर वन 2025 में केयर रेटिंग्स का रेवेन्यू 78.9 करोड़ का नेट रेवेन्यू इन्होंने पोस्ट किया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 2024 में 66.4 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर 19% की ग्रोथ रेवेन्यू के टर्म्स में केयर रेटिंग्स ने पोस्ट करी है। अब वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट के टर्म्स में ईयर ऑन ईयर 16% का हेल्दी ग्रोथ पोस्ट करा है केयर रेटिंग्स ने। क्वार्टर वन 2025 में केयर रेटिंग्स ने 21.4 सीआर का नेट प्रॉफिट करा है, जो कि क्वार्टर वन 2024 में 18.4 सीआर का था। अब दोस्तों, अगर हम अर्निंग्स पर शेयर की बात करें, तो अर्निंग्स पर शेयर के मामले में केयर रेटिंग्स ने 6.94 रुपीज़ का नेट अर्निंग्स पर शेयर पोस्ट करा है, जो कि पिछले साल 5.99 रुपीज़ का था। तो अर्निंग्स पर शेयर में भी 16% का ही ग्रोथ हमें देखने को मिला है, जैसा हमने प्रॉफिट में देखा था। तो इससे एक चीज़ और ये पता चलती है कि केयर रेटिंग्स ने पिछले एक साल में अपना शेयर डाइल्यूट नहीं करा। दैट्स व्हाई जो प्रॉफिट का ग्रोथ का प्रोपोर्शन है, सेम हमें अर्निंग्स पर शेयर के ग्रोथ में दिख रहा है। दोस्तों, जो दर्शक मेरे चैनल में अभी नए हैं या जिन दर्शकों को अर्निंग्स पर शेयर के बारे में क्लियरली नहीं पता, मैं उन्हें एक एग्जांपल के साथ समझा दूं। अर्निंग्स पर शेयर होता है दोस्तों कि आपकी कंपनी ने एक शेयर के बदले टोटल कितना मुनाफा कमाया। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी के टोटल 200 शेयर है और आपकी कंपनी ने 1000 रुपये टोटल मुनाफा किया है। तो एक शेयर के बदले मुनाफा कितना हुआ? 1000 रुपये डिवाइडेड बाई 200, जो कि अमाउंट ऑफ शेयर है। तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई अर्निंग्स पर शेयर की? 5 रुपीज़। तो अर्निंग्स पर शेयर, आई होप दोस्तों आप लोगों को इससे क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो केयर रेटिंग्स की मैनेजमेंट ने अभी कोई भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को केयर रेटिंग्स ने कैसा रिवॉर्ड करा है एंड इनका बिजनेस कैसे ग्रो करा है लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप पिछले 10 साल में देखें, तो इनका जो सेल्स ग्रोथ कैगर है वो 3% का है और प्रॉफिट ग्रोथ कैगर है -1% का है। तो इससे तो हमें ये पता चलता है कि लॉन्गर रन में इस बिजनेस ने एकदम जीरो वैल्यू क्रिएट करी है, एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू ही क्रिएट करी है। और ये स्टॉक प्राइस में भी देखते हैं, क्योंकि 10 साल में इनका कैगर -2% का है। वहीं अगर हम 5 ईयर्स में देखें, तो 1% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ -6% और स्टॉक प्राइस का अगर 12%। तो ऑल्दो स्टॉक प्राइस तो बढ़ा है, बट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे भी हुआ ही नहीं है। तो लॉन्गर रन में इस बिजनेस ने बहुत मतलब अच्छे परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करे, ना ही बिजनेस वाइज ना ही स्टॉक्स वाइज। तो इनके इन्वेस्टर्स को भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।